आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और मथुरा की इस बड़ी खबर के साथ आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के जश्न में हादसे की वजह से खलल पड़ गया। दरअसल भारी भीड़ की मौजूदगी में मंदिर परिसर में अचानक से एक शख्स बेहोश हुआ और उसके बाद भगदड़ मच गई। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। गेट नंबर 4 के आसपास आप देख सकते हैं भारी भीड़, दबाव ज्यादा हो गया सुरक्षा कर्मियों पर। इसी दौरान 2 लोगों की भीड़ में दबने से मौत हो गई। हादसे में 6 लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी मिल रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि आरती के दौरान परिसर में क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे और हादसे की खबर पर प्रशासन फौरन एक्टिव भी हुआ। भीड़ से लोगों को बाहर निकाला गया, साथ ही धीरे धीरे परिसर को खाली करा लिया गया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े उत्सव के लिए क्या पहले से पुख्ता तैयारी स्थानीय प्रशासन ने क्या नहीं की थी? आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये बड़ा सवाल इस पूरे हादसे के ऊपर अब खड़ा हो गया है। हादसे के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। एक एक करके वो सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं। पहला सवाल कि आखिरकार वृंदावन में हादसे का जिम्मेदार कौन है? किसके ऊपर जाती है इतनी बड़ी जिम्मेदारी? बांके बिहारी मंदिर में लापरवाह कौन? अधिकारी क्या कर रहे थे? मंदिर प्रशासन ने तैयारी क्यों नहीं की थी पहले से? क्या हादसे के जिम्मेदार नपेंगे? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? ये हैं बड़े सवाल जिनके जवाब अब भी तलाशे जा रहे हैं। हम आपको एक एक करके वो सवाल दिखा रहे हैं जो इस हादसे के बाद खड़े हो चुके हैं। आपको हादसे की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये आप कल की ही तस्वीरें देख रहे हैं जब भारी भीड़ मौजूद थी मंदिर प्रांगण के अंदर और क्षमता से ज्यादा लोग बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए उनके जन्मोत्सव पर यहां इकट्ठा हुए थे। लेकिन किसी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की है जब ये शख्स बेहोश हो जाता है। उसके 5-7 मिनट बाद जब वो व्यक्ति को भी निकाला गया, उसके बाद कुछ लोग और बैठ गए थे उनके पीछे जिनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, जिनको खड़े रहने में समस्या हो रही थी। धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया। काफ़ी लोग बाहर आए, खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है सफोकेशन और हार्ट की समस्याओं की वजह से। बाकी चीज़ों में अभी कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य सारी चीज़ें हम लोग भी चेक कर रहे हैं। बाकी जो लोग आए थे हॉस्पिटल वो सब ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको केवल भीड़ से सफोकेशन हुई थी, वो बाहर आए, बाहर आके वो ठीक हो गए, कुछ देर बैठे हवा पानी के साथ, तो ठीक हो गए और फिर वो चले भी गए। वर्तमान में और अभी पिछले 2 घंटे में भी मंदिर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 हमारे श्रद्धालु ऐसे थे जिनकी मृत्यु जो है इसमें हुई है। और बांके बिहारी मंदिर की तरफ ही चलते हैं जहां से मेरी सहयोगी चांदनी धवन इस समय लाइव मौजूद है। चांदनी, कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं इस हादसे के बाद। किसी ने शायद एक पल के लिए भी नहीं सोचा होगा कि बांके बिहारी में जन्मोत्सव के इस जश्न में खलल पड़ जाएगा, भारी भीड़ संभालनी मुश्किल हो जाएगी। 2 लोगों की जान गई, 6 लोग घायल हुए। पुलिस अधिकारी को हम सुना रहे थे, सांस लेने में लोगों को तकलीफ हुई, जिसके बाद घबराहट में ही भगदड़ मच गई। आपसे अपडेट्स लेना चाहेंगे, इस समय क्या हलचल वहां पर है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? किसके ऊपर जिम्मेदारी जाती है इतने बड़े हादसे की? चांदनी। बिल्कुल कंचन, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं गेट नंबर 1 पर मौजूद हूं, जो कि ये वीवीआईपी गेट माना जाता है। बांके बिहारी में ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 कई ऐसे गेट हैं, लेकिन जो गेट नंबर 1 होता है यहाँ पर वीवीआईपी की एंट्री होती है। और जो हादसा हुआ है कंचन, आपको ये भी बताती चलो कि वो हादसा इसी जगह पर हुआ है, क्योंकि परसों जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, उन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता था कि जब मंदिर का कपाट खुलता है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद होते हैं। और बांके बिहारी की जो गलियां हैं, ये इतनी पतली पतली गलियां हैं कि श्रद्धालु इतने ज्यादा होते हैं कि यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है, पैर रखना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये भी है कि सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए, लेकिन अगर उसके बावजूद इस तरीके का हादसा होता है तो इसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आखिर यहाँ पर लापरवाही किसकी वजह से की गई? अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे तो क्या श्रद्धालुओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी जिसकी वजह से श्रद्धालु आए और आराम से जाए? हालांकि जब मैंने सिक्योरिटी से भी बात की तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अगर पुख्ता इंतजाम किए गए होते
तो शायद ये हादसा नहीं होता। अगर 2 लोगों की जान गई है तो सवाल ये बनते हैं कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है और किसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। जो हमारे सूत्र बताते हैं कंचन, वो ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों को रेफर किया गया है, आगरा के लिए रेफर किया गया है और बाकी 3 लोग जो है वो अपने घर चले गए हैं। पूरे हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। अब जो 2 लोगों की जान चली गई है वो किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी वजह से ये बड़ा हादसा होता है। और अभी भी आपको बता दूं कंचन, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा वो तस्वीरें यहाँ की दिखाए। कपाट बंद है, कपाट 5 बजे खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ अभी से बढ़नी शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी मेरी सहयोगी दे रही है चांदनी धवन इस समय आप देख रहे हैं बांके बिहारी के मंदिर से बाहर से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो जानकारी दे रही है कि जो 6 लोग घायल हुए हैं उनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, बाकी कुछ लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इस समय हमारे साथ नितिन गौतम भी मौजूद है लाइव मथुरा से, इस्कॉन टेम्पल के बाहर से, उनकी तरफ रुख करते हैं। नितिन, सवाल तो बनता है, जिम्मेदारी तो बनती है कि आखिरकार ऐसी भगदड़ मचती है, लोगों के बीच घबराहट होती है कि 2 लोगों की जान चली जाती है। साफ तौर पर कहा जा रहा है क्षमता से ज्यादा लोग थे और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि इतनी जगह कम जिसमें घचाघच लोग भरे हुए हैं। क्या मंदिर प्रशासन को एक बार भी इस बात का दिमाग में अंदेशा नहीं था कि भीड़ 2 साल के बाद, कोविड के बाद जश्न मनाने के लिए बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगी? क्या सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए गए, इसी वजह से यह हादसा हुआ? देखिए, अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम प्रशासन करता है। प्रशासन पूरा एक खाका खींचता है। कोई भी पर्व या त्योहार अगर बांके बिहारी मंदिर में होता है तो उसका खाका खींचा जाता है। उसी खाके के हिसाब से सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाते हैं, पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। साथ ही जो ड्यूटी पॉइंट्स रहेंगे उन पर कौन तैनात रहेगा, सर्कल्स जो सेक्टर्स में विभाजित मंदिर से जो क्षेत्र है वो होता है। तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता होते हैं, लेकिन कागजों में होते हैं। अगर बात करी जाए कि जमीनी हकीकत पर, तो जमीनी हकीकत मौके पर पुलिसकर्मी होते हैं, वो मोबाइल में व्यस्त होते हैं। भीड़ अधिक होने पर वो खड़े रहते हैं, श्रद्धालु अपनी मर्जी से निकलते रहते हैं। जिस व्यवस्था से वो मंदिर तक पहुंच पाते हैं, दर्शन करके निकल जाते हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण की नगरी में राधे राधे के नाम पर सारी व्यवस्था चल रही है और उसी का नज़ारा कल रात देखने को मिला, जब जन्माष्टमी के मौके पर देश विदेश से जो श्रद्धालु आए थे मंदिर में, उन्होंने प्रवेश किया। सबसे बड़ी बात एक और है, अगर हम कंचन बात करें तो ये वास्तविकता है कि मंदिर प्रांगण में जब भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु खड़ा होता है तो वो वहां से हटना नहीं चाहता। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की होती है और इसी बात को लेके आधा घंटे तक श्रद्धालु अपनी जगह से नहीं हिलता और उनको इस बात का, तो श्रद्धालु अगर जिद्दी हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन को भी थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए। शुक्रिया आपका नितिन गौतम और चांदनी धवन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बढ़ते आपको बताते हैं कि हादसे के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उस पर जानकारी आपको देंगे, तस्वीरें और दिखाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है जन शिकायतों से जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी सख्त हैं। हर जिले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच रही है। जन शिकायतों की मॉनिटरिंग की जा रही है सीएमओ के द्वारा। कई जिलों के लापरवाह अफसरों पर एक्शन तय माना जा रहा है। जनता दरबार में शिकायतों का, जो लोग शिकायतें लेकर पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अधिकारी जो होते हैं उनके हाथों पहुंचाई जाती है ये लिखित समस्या। लेकिन जिन समस्याओं का समाधान लोगों को नहीं मिल रहा है, ऐसे में उन जिलों की मॉनिटरिंग की जा रही है सीएमओ की तरफ से और अब एक्शन भी तय माना जा रहा है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर गाज गिरना तय है जो लोगों को उनकी समस्याओं का हल नहीं दे रहे हैं। सबसे अच्छी तहसील भी आपके सामने है और सबसे खराब रिपोर्ट की तहसील भी आपके सामने है, जहां से मुख्यमंत्री के पास दोनों ही रिपोर्टें पहुंच रही हैं। सिद्धार्थनगर की बात कर रहे हैं, बहराइच की भी बात की जा रही है, जहां पर केसरगंज में शिकायतें, खामियां सामने आ रही हैं। पीलीभीत में, पूरनपुर में अच्छी खबरें हैं, यहां पर लोगों को समस्याओं का समाधान मिल रहा है। तो वहीं सोनभद्र के रॉबर्टगंज में लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं, यूपी के विकास और पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हैं सीएम योगी के प्रयासों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, यहां पर यात्रियों की सुविधाओं के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर आया है ये एयरपोर्ट। अप्रैल से जून के बीच कराए गए सर्वे में 13 एयरपोर्ट में वाराणसी एयरपोर्ट को 4.96 रेटिंग के साथ पहला स्थान मिला है।
रायपुर एयरपोर्ट की बात करें तो इसने नंबर 2 पर कब्जा किया है 4.93 की रेटिंग के साथ, और दूसरे नंबर पर गोवा का एयरपोर्ट भी है। तो पहले नंबर पर वाराणसी एयरपोर्ट 4.93 रेटिंग के साथ, दूसरा रायपुर एयरपोर्ट, और गोवा एयरपोर्ट 4.93 रेटिंग के साथ तीसरे पायदान पर है। अब बात होगी माफिया मुख्तार की, जिस पर सबसे बड़ा खुलासा न्यूज 18 करने जा रहा है। रोपड़ जेल में दिया गया था मुख्तार को वीवीआईपी ट्रीटमेंट। मुख्तार अंसारी के मददगारों पर अब जल्द गाज गिरने वाली है। खातिरदारी में जो 10 आईपीएस अधिकारी लगे थे, उस पर पंजाब के सीएम ने कमेटी का गठन कर दिया है। जेल मंत्री की रिपोर्ट पर कमेटी का गठन हो चुका है। 3 आईपीएस के अधिकारियों की कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने वकील पर लुटा दिए थे 55 लाख रुपए, तो ये जांच का विषय है। ऐसे में अब जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उस पर 3 आईपीएस अधिकारियों की गठित टीम जांच करने वाली है। तो देखिए मददगार कितने हैं ये हम आपको बता रहे हैं। पंजाब की रोपड़ जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया मुख्तार को, जिसमें 10 आईपीएस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा करते थे ये 10 आईपीएस अधिकारी। जेल में वीवीआईपी इंतजाम देखते थे ये अधिकारी। हम पंजाब की रोपड़ जेल की बात कर रहे हैं, जहां पर माफिया मुख्तार को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। अब जो जांच रिपोर्ट सौंपी जानी है, 10 आईपीएस अधिकारियों के नाम का खुलासा हो रहा है और ये नाम इस रिपोर्ट में शामिल होंगे, जिस पर एक्शन तय माना जा रहा है। अफसर क्वार्टर में रहता था मुख्तार, तो जेल के बैरक में नहीं बल्कि अफसर क्वार्टर में रहा करता था। पूरी सुख सुविधाओं से लैस मुख्तार किसी भी परेशानी को नहीं देखता था। हालांकि ये भी बताएं कि मुख्तार की पत्नी भी जेल में उनके साथ रहती थी। जेल में ही मुख्तार को मिलती थी घर जैसी सुविधाएं। फर्जी एफआईआर दर्ज करके पंजाब जेल में रखा गया था मुख्तार को। ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं।